रात के करीब 11 बजे होटल का कमरा नंबर 105, बाहर आईपीएस के साथ साथ तमाम पुलिस अधिकारी खड़े हैं। दरवाजे को पीटा जा रहा है। अंदर जो शख्स है उससे बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि कृपया दरवाजा खोलो क्योंकि आप किसी बड़ी मुसीबत में हो। लेकिन अंदर एक युवक सामने किसी वर्दी में बैठे पुलिस अधिकारी के साथ बातचीत कर रहा था और वो पुलिस अधिकारी जो बातचीत कर रहा था वीडियो कॉल के जरिए, वो लगातार कह रहा था कि बाहर से तुम्हें नकली पुलिस वाले दरवाजा खोलने को कह रहे हैं। अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम फंस जाओगे और फिर तुम्हें सीबीआई, आरबीआई वैसे भी जांच के दायरे में ले चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। आप ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कुछ लोग बैठे हैं और जो एक शख्स हैं वो बेड पर बैठे हुए हैं अपने पैर को फैलाए हुए। मैं इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा आपको। एक मशहूर डॉक्टर हैं ये बरेली के, जिनका नाम है डॉक्टर नजबुल हसन। ये एक अपना क्लिनिक चलाते हैं, बेहद मशहूर भी हैं। ये इनसे बैठ के देखिए, इनका नाम नजबुल हसन है और सामने ये पुलिस के अधिकारी हैं और आईपीएस। ये लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर को कुछ समझा रहे हैं। दरअसल ये डॉक्टर डिजिटल अरेस्ट हो चुके थे। शनिवार को तकरीबन शाम 4 बजे इन्हें एक अनजाने नंबर से कॉल आता है। कॉल बातचीत के दौरान ही वीडियो कॉल में कन्वर्ट हो जाता है। डॉक्टर जब तक कुछ समझ पाते तब तक इनको बता दिया जाता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो और अब से कुछ ही देर बाद आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर आपकी तमाम डिटेल्स वैसे भी लीक हो चुकी हैं। आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल आपके दोस्तों ने, कुछ मुंबई के नरेश गोयल हैं और कुछ और दोस्त हैं उनके पार्टनर, उन्होंने फर्जी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, फर्जी चीज़ों के जरिए उन्होंने आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल किया है। आपकी सारी डिटेल्स लीक हो जाएंगी। इसके अलावा आपके पीछे आरबीआई, सीबीआई पड़ी हुई है क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। डॉक्टर इतने में हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वास्तव में सामने वाला जो व्यक्ति है, जो वर्दी पहनकर कॉल कर रहा है, वो पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी है। लेकिन इसके बाद उन्हें वहां से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि अगर तुमने इस बारे में किसी को सूचना तक दी तो इसके बाद हमारे जो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो तुम्हें वहीं से गिरफ्तार कर लेंगे और इसके बाद जो कुछ होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। सोचिए, एक पढ़े लिखे डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता उस दौरान, और डॉक्टर हसन उस दौरान उसकी सारी बातें सुनते हैं। वो कहता है कि अब तुम्हें जो कुछ करना है वो हम बताएंगे, तुम्हें इसमें कोई चालाकी नहीं करनी है। अपनी सारी डिटेल्स उठाओ अपने घर से और वापस किसी दूर दराज इलाके में पहुंचो, वहां 3 दिन तक तुम्हें रुकना है। डॉक्टर इतने ज़्यादा उसकी बातों में फंस चुके थे और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कोई गलत काम किया है, इस वजह से उन्हें ऐसा झेलना पड़ रहा है। वहाँ से वो अपने घर के लिए रवाना होते हैं, घर से सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हैं और इसके बाद इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि वो अपनी स्कूटी पर जैसे ही बैठने जाते हैं तब तक उनके पीछे से उनके भतीजे और भतीजी उनको बुलाने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। इस पर उन्होंने इशारा किया। एक जगह पर उन्होंने पन्ने पर कुछ लिख कर रखा था और वो तुरंत स्कूटी ऑन करते हैं और निकल लेते हैं। यहाँ से वो जाते हैं पीलीभीत और वहाँ पर एक होटल लेते हैं। होटल का कमरा नंबर 105। उनकी भतीजी और भतीजे दोनों जब देखते हैं कि डॉक्टर साहब आखिर लिख के क्या गए थे, यानी उनके चाचा क्या लिख कर गए हैं, इस पर लिखा होता है कि मैं बुरा फंस चुका हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स किसी ने इस्तेमाल किए हैं और उसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया गया है, मेरी जांच हो रही है, मुझे 3 दिनों तक परेशान मत करना, मैं वापस आऊँगा। अब इनके जो भतीजे और भतीजी रहते हैं उन सब के होश उड़ जाते हैं। अच्छी बात यहाँ ये थी कि डॉक्टर कुछ लिख कर गए थे। भतीजा इमरान तुरंत पुलिस अधिकारियों के पास पहुँचता है, वहाँ पर ये पन्ना दिखाता है और फिर बताता है कि उसके चाचा आज कुछ अलग वे में दिखाई दे रहे थे। उनकी बातचीत से, हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें ठग रहा हो। डॉक्टर हसन जिस होटल में पहुंचे थे वहां उन्होंने अंदर वो जो वीडियो कॉल चल रहा था उस पर बातचीत कंटिन्यू किए जा रहे थे। जब तक पुलिस के अधिकारी, असली आईपीएस वहां पहुंचते तब तक उन्होंने अपनी बैंक की सारी डिटेल उनके साथ साझा कर दी थी। वहां से उनको तमाम सूचनाएं दी जा रही थी, तमाम हिदायतें दी जा रही थी कि तुम्हें हिलना डुलना नहीं है, अगले 3 दिन तक के लिए तुम डिजिटल अरेस्ट हो और अगर तुमने चालाकी की तो फिर तुम्हारी गिरफ्तारी तय है, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारी सारी डिटेल्स वैसे भी हमारे पास आ चुकी हैं। अब वो कर कुछ नहीं पाते। बाहर से पुलिस के अधिकारी लगातार ये कह रहे थे कि आपके साथ छल हो रहा है, असली पुलिस वाले बाहर हैं। इस पर डॉक्टर को और संदेह हो रहा था कि असली पुलिस वाले अगर बाहर हैं तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब उन्हें कहा जाता है कि आप दरवाज़ा खोलिए। वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, कहते हैं मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता।
इसके अलावा मास्टर चाबी लगाई जाती है। उस चाबी से दरवाज़ा खुलता तो है, लेकिन तब तक डॉक्टर ने अंदर से सिटकिनी लगा दी, यानी कुंडी लगा दी। अब पुलिस वाले बेबस हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। होटल के कमरा नंबर 105 में सफाई कर्मी बन के, कर्मचारी बन के जाने की कोशिश की जाती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको कुछ चाहिए तो दरवाज़ा खोलिए। इस पर डॉक्टर साफ मना कर देते हैं। लेकिन उसके बाद पुलिस अधिकारियों यानी जो IPS हैं वहाँ पर, उन्हें एक तरकीब सूझती है। वो अचानक से चिल्लाने लगते हैं कि होटल में तो आग लग चुकी है। सारे पुलिस वाले अफरा तफरी जैसे माहौल बनाते हैं। इसके बाद डॉक्टर को लगता है कि वास्तव में अब आग लग चुकी है और उनका जीना मरना सब कुछ हो सकता है। इस पर वो तुरंत आते हैं और जल्दबाजी में उन्होंने कुंडी खोली और दरवाज़ा खोल देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले अंदर घुसते हैं। फिर IPS अधिकारी जो हैं वो तुरंत फ़ोन को लेते हैं और वीडियो कॉल पर मौजूद नकली पुलिस वाले को डांट लगाना शुरू करते हैं। एक दो बार वो उनसे भी भिड़ जाता है। उसके बाद जब उसे लगता है कि अब वो फंस जाएगा, इस पर वो तुरंत वीडियो कॉल को काट देता है। पुलिस की माने तो तकरीबन 7 घंटे तक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट किया गया था, वीडियो कॉल पर। इसी तरीके से, यानी जहां वो कहीं जा रहे हैं वो वीडियो कॉल पर ही जा रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। उधर मौजूद ठगों के चंगुल से 50 लाख रुपए तो पुलिस वालों ने बचा लिया। लेकिन इस दौरान एक और वाकया हुआ था, क्योंकि डॉक्टर के पास OTP आ चुकी थी और वो OTP जैसे ही शेयर करने वाले थे, तब तक जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने आग लगने की सूचना फैला दी। इस पर 50 लाख रुपए बच जाते हैं। लेकिन जो इतने समय तक डॉक्टर को नुकसान झेलना पड़ा मानसिक तौर पर, वो एक अलग अनुभव उनका था, एक अलग चीज़ थी जिससे उन्होंने तो झेला। लेकिन अब आप सबके लिए एक मैसेज है कि कभी भी कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ नहीं होती। कोई भी पुलिस अधिकारी आपके पास वीडियो कॉल के जरिए आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। किसी भी तरीके से कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द ही नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमारी कानून पुराने ढर्रों पे अभी भी है और नया भी कानून जो आया है उसमें भी डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है। हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। किसी भी अनजान को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। फोन कॉल पर अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। डिजिटल अरेस्ट का भारत में कोई प्रावधान नहीं है। साइबर अपराध पर नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। 24 घंटे में शिकायत पर रकम वापसी की संभावना अधिक है। अवसाद में टेलीमॉनस हेल्पलाइन नंबर 14416 पर कॉल करें। धोखाधड़ी वाले कॉल के लिए चक्षु पोर्टल पर नंबर को रिपोर्ट करें। चोरी या खोए मोबाइल को भी चक्षु पोर्टल पर शिकायत कर ब्लॉक कराएं। यानी आपको ऑनलाइन किसी भी प्रकार से पुलिस के अधिकारी आपके साथ कुछ कर नहीं सकते, वो आपको डिजिटल तौर पर गिरफ्तार नहीं कर सकते, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम आपको पुलिस की तरफ से जो कुछ बयान आया उसे सुनवाते हैं और आप समझिए। घर आकर उन्होंने कुछ कागज कलेक्ट किए और अचानक से वे वहां से चले गए। जाते जाते उन्होंने एक नोट लिखकर छोड़ा जिसमें लिखा था कि उनका आधार कार्ड किसी फ्रॉड में लग गया है और उनकी इंक्वायरी चल रही है। वे जा रहे हैं और 3 दिन बाद में लौट कर आएंगे, किसी को बताना नहीं, ऐसा लिखकर वे वहां से चले गए। एक होटल में एक रूम लेकर उन्होंने बुक किया था जिस होटल में वे थे। उनको ट्रेस करके पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत करनी पड़ी रूम खुलवाने के लिए। अंत में जैसे ही रूम खुला तो पाया गया कि जो डॉक्टर एक वीडियो कॉल पर थे और वीडियो कॉल में स्क्रीन पर एक पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति था। डॉक्टर को समझाया गया कि हम लोग वास्तविक पुलिस हैं और जो स्क्रीन पर है यह एक फ्रॉडस्टर है, इनके साथ में फ्रॉड हो रहा है, उनको डिजिटली अरेस्ट किया गया है। ऐसा समझाने पर काफी देर के बाद में उनको रियलाइज हुआ। उनको लगभग 7 घंटे से ज्यादा डिजिटल अरेस्ट रखा गया था। तो देखा आपने किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 50 लाख रुपए से ज़्यादा डॉक्टर से लिया जा सकता था, लेकिन पुलिस वालों ने सूझबूझ के साथ और उनके खास तौर पर डॉक्टर ने जो एक पर्ची लिखी थी, जो एक लेटर लिखा था, वो भी उनके काम आया। उनके भतीजे और भतीजों ने जिस तरीके से सही समय पर सही निर्णय लिया, उससे ये सब कुछ सटीक और उसी समय पर हो पाया जिस समय पर ज़रूरत थी। मेरा नाम है दिव्यांशु। डिजिटल अरेस्ट को लेकर आपकी क्या राय है और इस डॉक्टर वाली कहानी पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप बरेली से हैं या फिर यहीं आसपास के किसी ठिकाने से हैं तो उसे भी अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स और घटनाओं सूचनाओं के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। नमस्कार।